हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जामपीडिया। तो फ्रेंड, जैसे कि जो नीट का एग्ज़ाम है उसका रिज़ल्ट आ चुका है और आप लोग जो है अपनी काउंसलिंग की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो हमारा जो विषय आज का विषय है वो भी इसी से रिलेटेड है। तो हिमाचल में पढ़े बच्चों को अब स्टेट कोटा, अब हिमाचल में स्टेट कोटा होता था जो नीट में सीटें रिज़र्व होती थी। अब जो हिमाचल में पढ़े लिखे बच्चे हैं जिन्होंने 10th+2 जो हिमाचल से की होगी वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके लिए क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या है, जो नई गाइडलाइन है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा हिमाचल से 10वीं और 12वीं करने वाले ही स्टेट कोटे से एमबीबीएस में प्रवेश के लिए पात्र। तो हिमाचल में स्टेट कोटे का जो फार्मूला है वो इस वर्ष जो है उसको बदल दिया गया है। और इसी कारण जो एम बी बी एस जो एडमिशन की प्रक्रिया है इस बार बदल दी गई है। तो जो काउंसलिंग है वो सोमवार से शुरू होने की उम्मीद है। और जिसके तहत जो 720 सीटें हैं उसमें से जो 602 सीटें हैं उसमें स्टेट कोटे पे एडमिशन फाइनल होगी। बाकी जो सीटें हैं वो ऑल इंडिया कोटा और ईएसआई को दी जाएगी। तो राज्य सरकार ने इस बार जो एकेडमिक सेशन 2022-23 के जो फार्मूला है तो उसको एडमिशन के एलिजिबिलिटी के लिए लिया गया है। इसके तहत अब नॉन रेजिडेंट हिमाचलियों के बच्चे भी स्टेट कोटा से बाहर हो गए हैं। तो अब एडमिशन जो है 3 तरह के बिंदुओं से होगी। हिमाचली बोनाफाइड के बच्चों के लिए, जो हिमाचली बोनाफाइड है, जो हिमाचल के निवासी है, उनके बच्चों के लिए 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षाओं में से कोई 2 कक्षाएं हिमाचल से पढ़ी होनी चाहिए। और गैर हिमाचली परिवारों के जो बच्चे हैं उनके लिए 11वीं और 12वीं कक्षा हिमाचल में पढ़ी होनी चाहिए। बशर्त ये है कि अभिभावक जो है वो सरकारी सेवा में हो। यदि कोई हिमाचल का कोई व्यक्ति है वो हिमाचल से बाहर सरकारी सेवा में कार्यरत है तो उसका बच्चा है स्टेट कोटा के लिए अप्लाई कर सकता है। इस तरह यदि कोई बाहर का कोई व्यक्ति हिमाचल में सरकारी सेवा में है तो उन्हें यहाँ पढ़ाई की है, स्कूलों में हिमाचल के पढ़ाई की है तो उनको वो दिखानी पड़ेगी। हिमाचल में एमबीबीएस एडमिशन की प्रक्रिया जो है उसकी जो प्रक्रिया है वो अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी जो है नेचौक वो पूरी करती है। और बिलासपुर एम्स की जो एडमिशन है वो भारत सरकार के द्वारा होती है। जबकि 6 जो मेडिकल कॉलेज है और एक प्राइवेट कॉलेज है, तो एडमिशन जो नेचौक अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी है उसके थ्रू ही होती है। अ, तो आईजीएमसी टांडा के अलावा हमीरपुर, नेचौक, नाहन, चंबा मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में है। और सोलन जो मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज है वो प्राइवेट है। और 4 जो डेंटल कॉलेज है उनकी सीटें भी जो ये काउंसलिंग है इसी से भरी जाएंगी। और जो शेड्यूल है काउंसलिंग का वो दिल्ली से तय होगा। तो पिछले साल की बात करें हम, तो पिछले साल जो था 66 अन्य छात्र जो थे वो हिमाचल में एडमिशन पा गए थे। तो राज्य सरकार ने हिमाचल से बाहर रह रहे हिमाचलियों की डिमांड पर पिछली बार इस शर्त में कुछ बदलाव किया था और नॉन रेजिडेंट हिमाचलियों को भी जो स्टेट कोटा है वो ऑफर किया गया था, जिस कारण जो बाहर पढ़े 66 कैंडिडेट थे वो एडमिशन पा गए थे। इस बार इनकी संख्या ज़्यादा होने की आशंका थी, इसलिए इस बार नियम बदल दिया गया है। और एक शिकायत यह भी आ रही है कि फर्जी डोमिसाइल बनाने की प्रक्रिया जो है बढ़ रही है। इस कारण से भी जो राज्य सरकार है उन्होंने जो एडमिशन प्रक्रिया है और स्टेट कोटा है उसमें चेंज किया है। तो फ्रेंड, अगर जो इंफॉर्मेशन है वो अगर आपको महत्वपूर्ण लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की
इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और प्लीज़ जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।